भी पहाड़े पढ़ाए जाते थे। तो अब मैं वो 70 साल के जो लोग हैं उनसे पूछना चाहता हूं, तुमने जो पहाड़े याद किए थे 100 तक, 40 तक, 50 तक, उनमें से कितने पहाड़ा याद है तुमको? अब बोलो। अच्छा, 12 का पहाड़ा सुनाओ। ज्योतिर्लिंग की कथा चल रही है तो 12 ज्योतिर्लिंग है। आ जाएगा, हाँ समझ लो। रटंती विद्या फलंती, वो तो उस समय के लिए है। उस समय का गणित उस तरह का था, उस समय की शिक्षा उस तरह की थी, आवश्यकता उस तरह की थी, क्योंकि पहले बिना पहाड़े के तो पढ़ाई नहीं थी। इसीलिए पहले की पढ़ाई में मात्राओं का ज्ञान देते थे सरकारी टीचर। अब मात्राओं का ज्ञान दिया जाता नहीं है। मात्रा का ज्ञान क्या है पता है क्या? नहीं पता तो मुझसे सुन लो। मात्रा का ज्ञान है अ आ, ये मात्रा का ज्ञान है। इ ई उ ऊ ए ऐ ओ औ अंगः कक कक्का खक्का, ये सब मात्रा का ज्ञान है। अब मात्रा का ज्ञान समाप्त हो गया। चलिए इन भाषाओं से चलो हमें कोई लेना देना नहीं है, पर बंधु लेना देना तो चाहिए। क्योंकि आज तुम्हारे घर में जो 5 साल का बच्चा है तुम्हारी बहू का, आज जो तुम्हारे घर में 10 साल का बच्चा है तुम्हारा, उस बच्चे को मात्रा का ज्ञान नहीं होगा तो संस्कृति बचेगी कैसे? ज्ञान बचेगा कैसे? अभी महामंडलेश्वर जी रुद्री का अष्टाध्यायी का सूत्र गा रहे थे। आई उण हैवरेट लण लव जण गणधर, वो सब चीजें जिंदा रहेंगी तब तो बोल पाएंगे ना। क्या है ये आई उण रील रीक, ये है क्या? पूरे पंडाल में ये किसको समझ रहा है ये क्या है? एक आध ब्राह्मण बच्चे ये पोथी पढ़ रहे हैं, इनमें से कोई पढ़ रहा होगा रुद्री अष्टाध्यायी वगैरह, तो पता नहीं इनको आता होगा। पर ये दुनिया भर की नौकरियां कर करके सरकारी बैठे हैं, इतने पढ़े लिखे लोग, इनको पता ही नहीं है कि आई उण क्या है, रिल रिक क्या है, आई औच क्या है, ये क्या है? यही मात्रा है, इन्हीं को तो सीखना है। इन मात्राओं को सीखने वाले जब कम हो गए, सिखाने वाले कम हो गए, तब अ आ इ ई उ ऊ ए ऐ आया। अ आ इ ई, इससे पहले का ज्ञान है ये आई ऊ रेड लिख। वृद्धि राधे चते गुणा है एको गुणा वृद्धि न धात लो न धात के चंद हत के लोका। आपको ज्ञान झाड़ने के लिए नहीं मैं इन बातों को बोल रहा हूं। कहीं आप ये सोच रहे होंगे गुरुजी को जो आता है उसको झाड़ रहे, बता रहे ना, ज्ञान नहीं झाड़ रहे हैं आपको। आपको खाली ये सब बता करके आपको थोड़ा पछताने के लिए मजबूर कर रहे हैं कि आप पछताएं। आपको ये लगना चाहिए कि ये पढ़ाई हमने क्यों नहीं पढ़ी, ये बात हमने क्यों नहीं सीखी, इस तरह हम क्यों नहीं पढ़े, हमने ये सीखा क्यों नहीं। राम नाम लियो नहीं कि राम नाम लियो नहीं, और ना कियो है हर से हेत, अब पछताए होत कहा जब चिड़िया चुग गई खेत। करे ना भजन बिना, आ भजन बिना कोई भजन बिना, हाँ भजन बिना कोई भजन बिना, अरे भजन बिना कोई भजन बिना, तरे ना भजन बिना। भजन बिना हाँ भजन बिना, तरे ना भजन बिना। कल्पना करो शांति से कथा को समझना है, गाना भी गाऊंगा
मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि कभी दान करने में चूक हो गई, कभी हवन करने में चूक हो गई, कभी तीर्थ जाने में चूक हो गई, कभी महात्मा संतों को समझने में, पैर छूने में चूक हो गई। हमने देखा ये महात्मा अच्छा नहीं है, ये महात्मा गलत है, ये महात्मा खराब है, इस महात्मा की ऐसी बात, इस महात्मा की ऐसी बात। ये सारी श्रद्धा सब जगह से आपकी टूट गई, कहीं कोई श्रद्धा बची नहीं है। महात्माओं के चक्कर में आप नहीं पढ़ना चाहते, मत पढ़ो, पर भजन बिना, भजन बिना तरे न जीवन, भजन बिना, भजन के बगैर जीवन तरने वाला कोई फार्मूला नहीं है दूसरा। दुनिया में कोई दूसरी चीज नहीं है जो आपके जीवन को तार दे। अंत तो गत्वा एक ही सूत्र है और वो है भजन। भज युक्ता नाम अमृतो आत्मा सखी। भजन शब्द का अर्थ राम 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 नहीं है। भजन शब्द का अर्थ है भज युक्ता नाम भवते। निरंतर किसी चीज के प्रति आरूढ़ होकर, समर्पित होकर के चलते रहना भजन है। आप किसी भी देवता के प्रति जब आरूढ़ हो जाते हैं, समर्पित हो जाते हैं, आपका अपने पास अपना कुछ शेष नहीं रह जाता, उसको भजन कहते हैं। ये भजन नहीं है। कौन सा भजन? कबीर जी कह रहे हैं, मेरी तरफ से कोई नाराज मत हो जाना, कबीर कह के गए, मैं तो वो कह रहा हूं। माला तो कर में फिरे और मन फिरे जग माही। है? अच्छा, कुछ लोग इतने चालू हैं कि थैली सी लटका के हाथ में यो 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 करते रहते हैं। गुड्डी, हाँ सुनीता, हाँ बुआ जी रुको, बुआ जी, अब बुआ जी कहाँ चली गई? बुआ जी रुको, खो जाएंगी हरिद्वार में, भीड़ है, रुको, डूब जाएंगे, रुको। माला तो कर में फिरे, मनुआ फिरे जग। बोलो, सबरो मन भुआ में घुसो पड़ो कि मर ना जाए जमुना घूम के, कि गंगा जी में ना डूब जाए। अरे डूब जान देना, जला के हड्डियां भी तो लाओगे। ताजा ताजा जान दे, जैसे कल्याण हो। जला जुलू की हड्डियां लाएंगे, कल्याण हो ना हो का बतव। प्राण सहित जाएगी तो प्राणपति कुछ कर देंगे। बुआ जी रुको, डूब जाएंगी बुआ जी, अंदर ज्यादा मत जा बुआ जी। आ गए महात्मा, अपने रूप में आ गए। माला तो कर में फिरे, मनुआ फिरे जग माही। अच्छा, कहीं माला ले न ले, थैली न ले, में कोई पता नहीं, पर वृंदावन जाएंगे तो वहां जरूर यो यो करेंगे। किसी किसी की तो थैली में माला पड़ी रहती है, खाली उंगलियां यो यो चलती हैं, थैली में पड़ी है माला। किसी किसी को तो खाली दिखाना है कि हम भजन कर रहे हैं रात और दिन। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। भैया पानी पूरी दिए भैया, कृष्ण कृष्ण हरे। भैया पानी पूरी दिए भैया, भैया भैया जीरे वाले में से दे, जीरे वालों पानी दे, जीरे वारो कहाँ करेगी जीरे वाले को। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे। क्यों भाई पंडित जी, सही है क्या? बीच में से मत जाओ उठ के पेशाब करवे यार, टिके रहो। 3 घंटे कोई खेल है? हाँ, पोथी पे से ऐसे जानो आनो, ये थोड़ा अशोभनीय लगे। पुराण अनुष्ठान कैसा भी हो, पर नित्य और सही होना। आप सोच रहे होंगे महाराज ने कैसे पोजीशन ले रखी है इस समय। एक उंगली यूं चल रही है, एक हाथ फैला रखो, लाओ दान लाओ दान लाओ दान। है? आपको क्या लग रहा है यूं दान मांग रहे? मैं ये हाथ यहीं करता हूं व्यासपीठ पे ऐसा, क्योंकि यहां से मुझे पता है सब 10 मीटर दूर बैठे।
बाकी फिर ये हाथ जब नजदीक होता है तो यूं रहता है, फिर ये यूं कभी ना उठता। माला तो कर में फिरे मनुआ फिरे जग माही। ईर्षा, घृणा, क्रोध, चपलता, चंचलता, ये सारी चीजें अगर हमारे अंदर मौजूद हैं तो फिर हमारा अनुष्ठान करना, भजन करना, कथा में यजमान बनना, ये सब व्यर्थ जैसा हो जाता है। इसलिए बंधुओं, आप छोटा से छोटा अनुष्ठान करते हो, बिना यजमान बने भी आप अगर गुरु के संग हो, आप उनके संग में ब्रह्म कुंड पे गए हो, चाहे हरिद्वार में कोई अच्छा है नहीं है रहने दो, पर ब्रह्म कुंड तो अच्छा है ना, उसमें तो कोई खराबी नहीं है ना। वृंदावन अच्छा है, लोग अच्छे हैं नहीं है रहने दो, पर जो चीज अच्छी है उसका आनंद लेना है तो आप पहले अपने अंदर से इन सारी चीजों को खत्म करो। किसको? ढोंग, पाखंड, बनावटी, करना कुछ, कहना कुछ, बोलना कुछ, दिखाना कुछ, लेना कुछ, देना कुछ, ये सब करोगे तो फिर ये कथा कहती है नस्तंबेग द्विताम कर्म, फिर तो तुम्हें कर्म का फल भोगना पड़ेगा। फिर ये कथा तुम्हें अपने पाप कर्म से मुक्त नहीं करेगी। और ये कथा तो भाई पाप कर्मों से मुक्त करने के लिए यजमान करते हैं। अरे लाखों रुपए खर्च करेंगे यजमान, क्यों क्यों खर्च करें भाई? जब पाप ही नहीं धुलेगा भागवत करने से, शिव कथा करने से, तो फिर हम करें क्यों कथा? जब पाप का फल भोगना ही है तो ये लाखों रुपए महात्मा क्यों खर्च करवा रहे हो भाई? क्या बात है? अरे महाराज, मैं कहता हूं पाप धुलेंगे तुम्हारे गारंटी से, दुख जाएंगे, पीड़ा जाएंगी, जीवन नया आएगा, अच्छा जीवन आएगा। पर इन सारी चीजों को करने के लिए आपको यजमान बनना पड़ेगा। यजमान कैसा होता है? यजमान होता है अग्नि की तरह पवित्र। इसीलिए आज पहला दिन है, सबसे कहना चाहता हूं, आज तक तुम कैसे भी होंगे पर अब 9 दिन पवित्र रह करके कथा सुनो। मन में से कीड़े मकोड़े गंदगी सब निकाल दो और पवित्र हो जाओ। कोई किसी के प्रति गंदा मत सोचो, क्या कर रहा है कोई, कौन कहाँ कर रहा है, कोई क्या कर रहा है, कहाँ बैठा है, क्या, सब छोड़ दो है। और छोड़ के फिर क्या करना? जिस काम के लिए आए हरिद्वार वो करना। पता चले 9 दिन पूरे निकल गए, हरिद्वार में आए और जब जा रहे हैं तो इससे लड़ाई हो गई, उससे ये हो गया, उससे वो हो गया, इससे प्यार हो गया, इसका ये हो गया। अलग अलग चीजें मत करना। यहाँ जो करना है वो केवल अपने कल्याण के लिए करना, क्योंकि दोबारा हरिद्वार जल्दी आने को मिलने वाला नहीं है। ये तो बाहर से जो जनता आई है, तुम लोग जो आए, बार बार नहीं आना मिलता कहीं किसी को।